हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और यह है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.2 और ये उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं पेन का साइज 1 मिनट छोटा कर लूँ। ओ यो ठीक है, पेन का साइज 4 बहुत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इनके लीनियर इक्वेशन पेयर प्रॉब्लम के इनके लीनियर वो फाइंड करने। ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। और इनकी मतलब फिर वैल्यू क्या होगी ये निकालने। वैसे तो ये मेथड जो है इस एक्सरसाइज में पता चल जाएगा आपको कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उनके एक्चुअल में सॉल्यूशन आते कैसे हैं, जो कि लास्ट के क्वेश्चन होंगे, पर शायद इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो फिलहाल पर वैसे अलजेब्रिकली डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं ये जरूर डिस्कस कर पाएंगे। तो ग्राफिकली समझ में आ जाएगा, जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, दो इक्वेशन बनती है, उनका इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है मतलब उनकी जीरो वैल्यू वहीं पे वो होती है, मतलब जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाए वही उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तो मतलब दोनों की वैल्यू इस जगह पे मैच कर रही है, तो वही एक्चुअली दो इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से। तो पार्ट फर्स्ट में 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than number of boys. Find the number of boys and girls who took part in quiz. ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन बन रही है कि मान लो सॉल्यूशन लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एंड गर्ल्स इक्वल टू वाई। शायद मुझे गर्ल्स का एक्स ले लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, जो भी है, क्योंकि मेरे पास ग्राफ ऑलरेडी है, वो शायद मैंने गर्ल्स का वाई पे तैयार करा। खैर बाकी मैं ग्राफ पे ही तैयार समझा दूंगा। ठीक है, तो बॉयज़ का एक्स लेट कर लिया है और ये कर लिया। ठीक है, पहले तो ऐसे कर लेंगे, अब इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो लिखा है 10 स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज़ मिला के, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो बन रही है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन बन रही है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन क्या है देख लेते क्या बनेगी। फाइंड द नंबर इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मतलब y, यहाँ पे इक्वल टू का निशान है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, मतलब गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई हैं हमारे पास। तो अब इन इक्वेशंस में इनके वो बना लेते हैं, और इनको पहले मैं साइड में लिख देता हूँ, उसके बाद इनके टेबल बनाएंगे, टेबल बना के ग्राफ पे बनाएंगे, ग्राफ पे बना के कैसे करते हैं वो समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले साइड में लिख देता हूँ इनको, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, तो इनको इरेज कर देता हूँ नीचे वालों को, ताकि यहाँ पे इनका क्या बन सके, टेबल बन सके। टेबल पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम इसका, तो टेबल बना देते हैं। फर्स्ट वाले की बना देते हैं पहले, ये सेकंड वाले की हो जाएगी। अच्छा, अभी तो यही सेलेक्ट करना है ना यार। ठीक है, बन जाएगी, वैसे छोटे ही सही रहती है, चलो कोई नहीं। अब लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बन गई लाइन, ये बन गई। अब ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले के लिए
एक्स प्लस वाई लिख देते, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये वाली इक्वेशन के लिए तो यहाँ पे x की वैल्यू लिख लेता हूँ और यहाँ पे y की वैल्यू लिख लेता हूँ, और ये है ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस, सॉरी ये पूरा ही क्यों मिट जाता, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, एक्स प्लस 4। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या लिख दें, x की वैल्यू रख देते हैं 1। अगर इसकी वैल्यू रखेंगे 1 तो यहाँ पे आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और x की वैल्यू रखेंगे 3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। x की वैल्यू रखेंगे 5 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y की 5। x की वैल्यू क्या रखेंगे 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। वैसे ये किसी काम का नहीं है क्योंकि लिखा गया है कि बॉयज़ के नंबर ज़्यादा हैं, तो ये वाली बातें वो तो खैर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है, तो यहाँ से देखें अगर y इक्वल टू एक्स प्लस, अगर x की वैल्यू लेते 1 तो y की 5, और अगर x की वैल्यू लेते 2 तो ये आ जाएगा 6, और x की वैल्यू लेते हैं 3 तो ये आ जाएगा x प्लस 7। और यहीं से देख सकते हो ये वाला नंबर मैच कर रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर होने वाला है, पर फिर भी मैं ग्राफिकली समझाऊंगा, ऐसे तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कुछ और भी रख लो, वो सब तो अब आपको पता चल चुका, पर मेरा मोटिव जो था, चलो 4 रख के देख लेते, फिर भी 4 रखेंगे तो 4 4 जा 8, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब ये टेबलर फॉर्म समझ में आ गई होगी, एक बार ग्राफिकली देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि पहले तो आपको इस ग्राफ पे जाना नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने जो x लिया है क्वेश्चन में, एक्चुअल में वो इसने y लिया है गर्ल्स का नंबर, और जो मैंने y लिया है वो इन्होंने x लिया है। तो ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा ये कन्फ्यूज़न होगा, पर बट मैं इसमें इतना समझा दूंगा कि आपको पता चल जाएगा आप लोगों को कि क्या होने वाला है सिचुएशन में। तो ठीक है, और वैसे भी मैंने टेबलर फॉर्म से ही समझा दिया था कि एक्चुअल में लॉजिक क्या है इस चीज़ का। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे x y की अलग अलग वैल्यू ली, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये वाली इक्वेशन तो हमारी ठीक जाएगी, ये तो बिल्कुल लाइन ऐसी ही बनेगी। ये कहाँ पे है, ये वाली जो लाइन x, ये एक मिनट, हाँ ये जो लाइन है, एक ये लाइन जो है, ये वाली लाइन जो बिल्कुल एज इट इज बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। पर ये जो लाइन है, ये जो दूसरी वाली है, ये थोड़ी सी अलग बनेगी, क्योंकि हमने x को y माना, y को x माना, तो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा ये y7 पे, y की वैल्यू 7 पे। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू 3 पे, तो तुम्हें ये यहाँ कहीं मिलता दिखेगा, यहाँ कहीं मिलता दिखेगा, अगर ग्राफ पे तुम उसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो। ठीक है, तो वैल्यू पर वही आएंगी कि x में गर्ल्स की वैल्यू और उसकी वैल्यू वो सेम ही आएंगी, बस मैंने लेट अलग अलग किया, इसमें x लेट करा है गर्ल्स को और उसमें y लेट किया है। ठीक है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो, फिर भी मैंने बता दिया बस। मतलब ये जो टेबल में लिए हैं इन पॉइंट्स को लेना है, जैसे कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट वैल्यू रखी, उन पॉइंट पे डाला, तो जैसे कि ये वाला पॉइंट है x में कितना है 6, ये 6, यहाँ से ऊपर चलो 4 तक, जब तक y 4 ना हो जाए, तो यहाँ पे 4 हो गया है, तो यहाँ पे पॉइंट डाल दो। ठीक है, फिर ऐसे ही 3-4 पॉइंट जो टेबल में वैल्यू है उन पे डालते जाओ, फिर सबको एक लाइन खींच के स्केल से मिला दो, ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में समझाया था। ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। एक मिनट, ये हो क्या रहा है, हाँ अब सही है। हाँ, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट इज 50 रुपीज़। तो इनकी कॉस्ट को सिलेक्ट कर देते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ
पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, ओ सॉरी एक्स की जगह 1 बन गया, एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन की वायलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इनकी इक्वेशन बनाते हैं। तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो यानी कि 5x प्लस 7y टुगेदर कॉस्ट इज 50। इसको लिख लेते हैं 50। ठीक है, वेयर 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन 5y इज इक्वल टू 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देन फाइंड। किससे रोक रहे हैं साइड में, पता नहीं क्या है यहाँ पे। कोई नहीं, मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी फिर भी। 7y इज इक्वल टू 5, अरे यार 5 0 50। ठीक है, और इसको थोड़ा इधर लिखूँ, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? वैसे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो राइटिंग वाइटिंग से कुछ खास लेना देना होता नहीं है मैथ में। इंग्लिश में ही होता, साइंस में भी नहीं होता। क्योंकि साइंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलरली मैं साइंस ही पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स वगैरह पढ़ाता हूँ बड़ी क्लासों को, 11-12 को मतलब, ज़्यादा भी बड़ी नहीं। तो ये इक्वेशन बन गई हैं। तो अब इनको देखते हैं सॉल्व करके, टेबलर फॉर्म बना लेते हैं पहले, दोनों के लिए टेबल बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये टेबल पिंक कलर में ही क्यों बनती है यार भाई, ये समझ में नहीं आया अभी तक, ये समझ में नहीं आया अभी तक, ये समझ में नहीं। चलो भाई, इस बार तो मैंने शायद पेन का कलर भी ब्लैक किया था। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 के लिए इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे प्लस था। ठीक है, के लिए इक्वेशन है। तो x की वैल्यू रख दो कुछ भी, अब तो ये सब आ ही चुका होगा। 10 रख लो, 10, 5 ही रख लो, 5 5 जो 25, नहीं ये तो 3 रखो x की वैल्यू 3, क्योंकि मुझे पता वैल्यू फिर टेढ़ी हो जाएंगी, पॉइंट में आएंगी तो मुझे सही नहीं लगेगा। 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 5 जो 15, 15 ये 15 उसमें से माइनस करेंगे तो बच जाएगा 35, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 5, 5 5 जो 25, उधर बचेगा 25 माइनस होगा 25 डिवाइडेड बाई 7, ये देखो वैल्यू आ गई। चलो कोई नहीं, फिर भी कर लेते हैं 5, और यहाँ आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, और ये वैल्यू कुछ अच्छी नहीं लगी मुझे, 7 लेट कर लेते हैं,
एक्स को, तो 5 से मुझे 35, 35 माइनस होगा, बचेगा 15, 15 डिवाइडेड बाई 7, 15 डिवाइडेड बाई 7, सारी वैल्यू ऐसी आ रही है, वाह। तो अगले पे डिस्कस कर लेते हैं। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, करते हैं स्टार्ट। तो x की वैल्यू सबसे पहले क्या रख दे, 2, तो 2 7 जा 14, उधर गया, हाँ 2, x की वैल्यू 2, या 3 रख के शुरू करते हैं, छोड़ो 3, ये आ जाएगा 21, 21, 21 उसमें से माइनस करेंगे 40 में से, 40 इसमें से, और ये बच जाएगा 21 माइनस करेंगे इसमें से, तो आई थिंक 25, 25 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 5। तो यानी कि ये इसका आंसर है। एक तो पाक से हमने दोनों बार टेबलर फॉर्म में आंसर निकाल दिया है, आपको शायद टाइम लगेगा लेकिन दोनों बार ही हमने निकाल दिया। अब मुझे आगे बनाने का मन ही नहीं करेगा, चलो कोई नहीं, फिर भी ले लेता हूँ। और इसकी वैल्यू ले लेते हैं फिर 5, जैसे कि पिछली बार ली थी 5। मुझे अंदाजा था वैसे ये आंसर निकलेगा, सही बताऊँ तो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है तो अंदाजा हो ही जाता थोड़ा बहुत, याद तो नहीं हुई है लेकिन चीज़ें अभी तक। तो अगर ये आ जाएगा 35, 35 ये 15, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू लेट करते हैं अगर ये, तो इसकी वैल्यू 3 आ रही है, वाह ठीक है ये भी। यानी कि अगर यहाँ पे इसकी 5 लेट करके देखें तो अगर नहीं, वहाँ पे नहीं आएगी, 7 से नहीं, यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर करें देखें, डेफिनेट सही कर रहा हूँ क्या मैं, नहीं नहीं 35, 5 7 जा 35, ये नहीं आएगी वैल्यू, ये गलत लिख दिया मैंने। तो 5 7 जा 35, 35 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11, ये आ जाएगी 11/5, 11/5। तो इसमें कहूँ ये गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आती जाएंगी और फर्दर आप भी निकाल सकते हो। ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है इनको भी ध्यान से ही लगाना ताकि आसानी से लाइन खींच सके, ठीक है। अब ये तो होगी इसकी टेबलर फॉर्म, हालांकि हमको आंसर पता है फिर भी ग्राफिकली देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकली देख लेते हैं इसको। तो ये इसकी ग्राफिकली फॉर्म जैसे कि दिख रहा होगा, इस बार मैंने लेट भी सही करा था, मतलब 7x वही था फर्स्ट, ये जो इक्वेशन है सेम वैसी आएंगी। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, और ये जो ये वाली लाइन दिखी रही होगी 7x प्लस 4, ये वाली वैल्यू, ये वाली लाइन नीचे वाले की, और ये वाली लाइन जो है ये लाइन जो है ये लाइन जो है यहाँ से ये वाली लाइन है ऊपर वाली इक्वेशन की, जो कि है लिखी तो होगी यहाँ कहीं पे, अच्छा ये लिखी है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, और ये बाद वाली इक्वेशन की है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। तो ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था। और जैसे कि देखोगे अगर इसमें ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं 3 and 5 पे, और मैंने आधे में ही बता दिया था कि वो दोनों में एक जैसा आ रहा है तो वही आंसर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, ग्राफिकली, ठीक है। और बाद में मैं बताऊंगा इनको कि इनका अलजेब्रिकली सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं अगले वाले क्वेश्चनों में, जो कि शायद आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो ये दोनों पार्ट हो गए, इसके अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, और 3 पार्ट हैं इसके, तीनों ही बहुत ही ईजी हैं अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, ठीक है। पहले तो समझ लेते हैं बात को। तो अगर कोई दो इक्वेशन है, जैसे कि एक इक्वेशन के लिए A1 मान सकते हैं, दूसरे के लिए वही चीज़ A2 हो जाएगी, ठीक है। पर मैं एक इक्वेशन में बता दूंगा ये बात। जैसे कि कोई इक्वेशन लिखी है AX, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, AX प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मैं प्लस ही लिख लूँ, प्लस BY
प्लस सी इज इक्वल टू, अब ये सी प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है ना, कहीं भी प्लस माइनस लग सकता है, 0। जब ऐसा कोई इक्वेशन दिखे, दो इक्वेशन जहाँ पहले के लिए a1 हो, दूसरे के लिए b1, और मतलब ए के पहले के लिए सब a1 b1 c1 और दूसरी इक्वेशन के लिए a2 b2 c2, ये सब हो, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, उस तरीके से हो, तो जब हम कंपेयर करेंगे इनको a1 अपॉन a2, आई होप समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि इतने बच्चे तो हो नहीं 9th क्लास में। a1 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब क्या है, इक्वल होंगे तो क्या होगा वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो b2 ठीक है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा होता है तो ये हैं, ये क्या है, इनका एक कॉमन पॉइंट होगा, तो यहाँ पे लिखा है जो फर्स्ट वाला है, लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट, तो यहाँ पे लिख सकते हो इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट, ये लिख सकते हो, वन सॉल्यूशन लिख सकते हो, वन सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक है, इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट और वन सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। वहीं जब ये इक्वल हो जाएंगे, एक मिनट, ठीक है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, फिर चेक करेंगे आगे का, c1 अपॉन c2, अगर ये इसमें पहले अगर ये इक्वल हो जाते हैं, अगर पहले इसका इक्वल बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ में, अगर ये इक्वल हो जाते हैं और अभी तक ना लिए हो तो बैक जाके ले लो, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इक्वल हो जाते हैं तो, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक मिनट, इक्वल टू ये, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तीनों तो इनके हो जाते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या कह सकते हैं कोइंसिडेंस, ये जो लास्ट वाला टर्म है कोइंसिडेंस, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह सकते हैं, मैं इनफाइनाइट लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, इनफाइनाइट, ठीक है, बाकी आप जब क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम पे भी स्क्रीनशॉट ले लोगे तो समझ में आ जाएगा, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर ये दोनों तो इक्वल हों पर ये दोनों ना हो तो हो जाती है लाइन पैरेलल, और पैरेलल लाइन का पता है क्या, कहीं मिलती है ये पैरेलल लाइन कहीं नहीं मिलती, तो इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन कह सकते हो, और पैरेलल जो मन करे वो लिख सकते हो, बीच वाला टर्म जो है ये पैरेलल, ये होती है वो, ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये सब साइन इसलिए लगा रहा हूँ ताकि, क्योंकि मुझे पता है मेरी राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो साउंड के ही भरोसे रहना पड़ता है आपको, ठीक है, ध्यान से इसलिए चीज़ों को समझें, तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से। ये क्या हो जाता है कभी कभी, पार्ट फर्स्ट में क्या है, मैं डायरेक्ट a1 अपॉन a2 करके लिखूँ, जैसे कि 5 a1 की जगह पे ले लूँगा 5, वैसे समझ में तो आ गया हो ना a क्या है, तो मैं पहले लिख देता हूँ, कभी स्टार्टिंग क्वेश्चन है a1 इज इक्वल टू 5 b2 इक्वल सॉरी b1 इज इक्वल टू -4, ये क्या है, b1 इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू +8, c इज इक्वल टू +8, ठीक है, और a2, ये क्या है, ये 2 सही से नहीं बनता, बताओ, a2 इज इक्वल टू 7 जैसा कि दिख ही रहा है, और b1 अगर देखें तो b1 इज इक्वल टू प्लस का 6 है ये,
6 लिख सकते हैं इसको, और जो c है वो -9 है, c इज इक्वल टू -9। तो इनको कंपेयर करें, 5/7 डज नॉट इक्वल टू हो चुका है -4/6 के। ठीक है, ये पहला इक्वल नहीं हो रहा है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे इसको, इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट या वन सॉल्यूशन। ठीक है, वो इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट ये लिख सकते हो आप, जो क्वेश्चन में ऊपर लिखा, मैं लिख देता हूँ वन सॉल्यूशन। ठीक है, और टिक लगा रहा हूँ मैं फर्स्ट, ये गई लाइन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पता चल जाएगा। और सेकंड देख लेते हैं, सेकंड इक्वेशन तो कुछ लग रही है। तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड इक्वेशन। अच्छा, इसका तो एक सॉल्यूशन था, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट वाला तो कम से कम मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लिखो फिर से A1 A2, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। A1 यहाँ से देख लो 9 आ रहा है, 9/18, 9/18। ठीक है, इक्वल टू 3/6 के इक्वल हो ही जाएगा, दिख रहा है ना। यहाँ से काट देंगे इसको 3 से, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 6 18 ऐसे, तो ये तो इक्वल है ही। और आगे एक मिनट, कभी आपको समझ में ना आए तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में दिक्कत हो, इससे बढ़िया मैं थोड़ी सी दिक्कत उठाऊँ। और A1/A2, ठीक है, ये हो जाएगा A1/A2। ये है V1/V2। ठीक है, अब C को देख लेते हैं, 12/24, 12/24। ठीक है, ये भी C के इक्वल हो जाएगा। हाँ, अगर इसको भी मतलब 3 से काटोगे तो 3/6, टोटल मिला के सबका अगर देखा जाए तो 1/2 आंसर आएगा। तो इसको भी अगर काटना चाहो 4 से, तो ये 4 से अगर काटेंगे तो 4×3 12 और 4×3 24। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये सारे इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, अगर जब सारे इक्वल आ जाए, पैरेलल लाइन या नो सॉल्यूशन, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस हैं, नो सॉल्यूशन, सॉरी ये पैरेलल नहीं है, सारे इक्वल आए ना। अरे बच्चों क्या करवा रहे हो, पैरेलल लाइन नहीं है ये, कोइंसिडेंट है। हाँ, तो मैंने शुरू में क्या बताया था, ये पैरेलल नहीं है, मैं गलती हो रही थी, बहुत बड़ी कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे डज नॉट होता ना इक्वल टू, तब पैरेलल होती। तो ये यहाँ से C/C1 लिख देता हूँ, C1/C2, और कौन सी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट। बल्कि मैंने समझाया भी इसी तरीके से था थोड़ा, कि पहले पैरेलल वाला तो कोइंसिडेंस हो जाएंगी ये वाली। ठीक है, थर्ड नंबर वाली, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे इक्वल हैं, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये लास्ट वाला लिख सकते हो आप कोइंसिडेंस, मैं लिख रहा हूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट, इन्फिनिटी का साइन पता है ना, सॉल्यूशन, या आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे लिखना उतना पसंद नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, या लास्ट वाला ये आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका।
तो डिस्कस कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 डिस्कस कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर तो 2 ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये है 6x 6/2, ये A1 6/2, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल है। वही देख रहा था, कभी बीच में रुक गया था ना थोड़ा सा, वही चेक कर रहा था इक्वल है कि नहीं है। तो मुझे ऐसे लिखने में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/-3 है, -3/1 माइनस का ये भी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखोगे A1 अपॉन ये आ रहा है इक्वल टू, यहाँ से देखोगे ये कट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, ये कट के 3 आ जाएगा, यहाँ भी ये कट के माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा और ये भी कट के 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं B1/B2, तो यहाँ पे लिख देते 3। अब देखते 3 है जो कि B1/B2 के इक्वल, 3 इक्वल टू B1/B2। ये C1/C2 के इक्वल तो है या नहीं है, तो देखें तो 10/9, ये शायद इक्वल नहीं है, शायद के मुझे कन्फर्म इक्वल नहीं है। C1/C2 जो कि है 10/9 के इक्वल, तो ये इक्वल नहीं है। तो जब लास्ट में इक्वल नहीं होता तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो इनका नो सॉल्यूशन होता है, पिछले वाले का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, जब लास्ट वाला नहीं मिलता तब नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। ध्यान रखना इन चीज़ों को। जब लास्ट का मिल जाता है, मतलब लास्ट में एक मतलब पूरे ही मिल गए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो दरअसल एक ही लाइन होती है ऊपर नीचे की, है, ठीक है, मतलब इनफाइन एक ही जैसी लाइन होती है, कट के सेम ही आ जाते हैं। और जो इनकी लाइन है, ये जो है लास्ट वाला मैच नहीं कर रहा, इनका कोई लाइन नहीं, ये ऊपर नीचे लाइन जाते हैं बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, तो इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आज इस लेक्चर को करते हैं ओवर। कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें, ताकि मैं आपको समझा सकूं क्या समझ में नहीं आया वो बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। ओके, बाय।